चलिए रिकॉर्डिंग, हाँ चलो हो गई स्टार्ट। देखते हैं अभी। डिस्कस अबाउट 5.2 example 8. We have already completed example 7. How many two-digit numbers are divisible by 3? Now the question is, find the 11th term from the last term towards the first term of the AP 10, 7, 4 and so on up to minus 62. It is a very important question and it is a different concept from the all other examples which you did earlier. So let we start example 8. There are two methods of this example to do. So first of all we do the first method, or first of all we do a simple method or easy method. Yes, find the 11th term from the last term of AP. 10 AP is 10, 7, 4, so on, minus 62. This is the AP. As you know, this is the AP, then the common difference is equal in the minus 3 corresponding terms. But we have to find the 11th term from the last term. We have to find the 11th term from the last term, but we do not about the terms, how many terms are there. This is quite simple. Let we discuss it in Hindi. हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हमें यहां से 11th टर्म निकालनी है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे समझना कि अगर मैंने आपको ये कहा कि दिस इज द एपी 1, 7, 13 and then after that 20, 19 so on, ऐसे चलेगा, ठीक है। 19 के बाद 4-5 टर्म्स और लिख लेते हैं, 25 and after that 31, 37, then 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49 and 55. अब समझिएगा कि ये 10 टर्म्स हैं, these are the 10 terms, ठीक है। अब जो इसका डिफरेंस होगा, दिस इज एन एपी, ठीक है। 7, 1, 7 माइनस 1, 6, ये तो आपका कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन आपको ये पता है कि ये क्या है, ये जो है आपका एपी है, तो क्या मैं इसको जब उल्टा लिखूंगा, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं 55, 49, 43, 37, 31, 25, क्या ये अब एपी नहीं है? अभी एपी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है उसका जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, 49 माइनस 55। बट क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा अगर मैं आपको ये कहूं कि आपको लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म इसका मतलब ये है फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट ये निकाल दिया। अब यही काम हम यहां करेंगे, यही काम हम यहां करेंगे, इससे पहले वाली टर्म निकाल लेंगे, और वो कैसे निकलेगी, 7 माइनस 10, डिफरेंस इज माइनस, कॉमन डिफरेंस इज 7 minus 10 is equal to minus 3. So before minus 62, what is the term? Minus 59. 10, 7, 4, so on. It is minus 59. Yes, sir. Yes, sir. Minus 56,
-59 -62. Is it correct? Yes, sir. Yes. नाउ अब क्या करते हैं, इसको जैसे कि हमने इसमें किया था, इसको उल्टा लिख देते हैं। एपी को, इस एपी को हमने उल्टा लिख दिया था, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में जब हम इसको लिखेंगे, -62 -62 -59 -56 so on, and the last term is 10 7 4. 4. Now for this AP we have to find D dash या D1. D dash is -59 -62, which is equal to -59 plus 62 is equal to 3. As we discussed earlier, +6 in this order, and the sign is changed when we reverse the order of AP, then the reverse the order of the common difference. Then here it is -3, तो यहाँ आ जाएगा आपका D dash 3. अब आपको यहाँ से 11th टर्म निकालना सर ये 4 बहुत 7 इजी। 10 नहीं आएगा क्या? 10 7 4 3 Yes, sir. 4 7. कहाँ? हाँ, सॉरी सर 4 7 10 रिवर्स सॉरी सॉरी, यस 4 then 7 then 10, राइट। अब हमारे पास D डैश आ गया, हमें क्या निकालना है? nth टर्म मीन्स A11, n की वैल्यू इज 11, क्योंकि इसने ये कहा है दिस इज द एग्जांपल, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बट हमने जब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो ये शुरू से ही 11th टर्म हो जाएगी, यानी कि यहाँ से -62 -59। Yes, sir. समझ आ गई ना बात? तो अब क्या करते Yes, हैं, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an is equal to a plus n minus 1 into d. Where is Sakshi? Sakshi is not in the class. Yes, sir. A plus n minus 1 into d. Then A11 is A. What is A? A is -62. -6 N is plus 11 minus minus 1 into 3 -62. 10 into 3 30 plus ka 30, it is -32. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. Now we will discuss this with the another trick. What is the trick? It is a very simple question. The AP is 1074 up to -62, ठीक है, और आपको निकालना है यहां से कौन सी टर्म? 11th टर्म। यहां से कौन सी टर्म? 11th टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी, इसमें कितनी टर्म्स होंगी। तो इसके लिए इसको हम क्या मान सकते हैं? an, इसको दोबारा मैं लिखता हूं यहाँ AP को, 1074 -62। अब ये हमारी लास्ट टर्म है, मान लिया ये an है, ठीक है। रैंडमली भी अगर हम बीच में से कोई ले सकते हैं, लेकिन ये लास्ट टर्म है तो इसको an ले लें। an इज इक्वल टू -62, a हमें पता है और d कितना है? -3। तो यहां से हम n निकाल सकते हैं। n plus n minus 1, we have to find the value of n. The value of d is -3 and an is -62. Then after doing calculation, 10 minus 3n plus 3, 13 -62 and -13 minus 3n. It is -75. The value of n is 75 upon 3.
तीन दूनी 6, 3 पंजे 15. There are 25 terms. Therefore, there are how many terms? 25 terms in 25. this AP. अब ध्यान से समझिएगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है। अब 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की बात करता हूं मैंने आपको कहा कि आपको निकालना है थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब आगे से देखिए ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे तो ये कौन सी टर्म है, 8th, और पीछे से काउंट किया तो ये है थर्ड। अब इसको ध्यान से Third. समझिएगा, इसकी टोटल टर्म्स कितनी है, इसकी टोटल टर्म्स कितनी है, 10. 10, ठीक है, 10। 10. और पीछे से -3 करना था ना, -3, और ये है 8 के इक्वल आएगा, तो यहाँ 1 कर दो, 10 - 3 7 + 1, ये होगा आपका स्टार्टिंग से टर्म। समझ आ गई बात या नहीं? इसी को इस एग्जांपल में देखते हैं, इस क्वेश्चन में टोटल टर्म्स कितने, 25. 25, ठीक है। और 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ये क्या होगा, देखिए मैंने अभी क्या बताया यहाँ पर, ये बताया मैंने टोटल टर्म्स माइनस जो हमें पीछे से निकालनी है वो उसका उस डिजिट को लिखेंगे और उसमें +1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 25, माइनस क्या कर दें, 11. -11, और प्लस क्या कर दें, 1. 1। 14 + 1 इट इज इक्वल टू 15th टर्म। तो हमें स्टार्टिंग शुरू से अगर करेंगे तो 15th टर्म निकालनी है। समझ आई ये बात, ये ट्रिक समझ में आई सभी को, किस तरीके से करोगे? Yes. Yes, sir. हाँ, तो ध्यान रखना, इस जो हमने पीछे मेथड लगाया उससे भी कर सकते हो और इस मेथड से भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, नाउ 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू 25 - 11 + 1, इसको ऐसे ही, यही लिखने का तरीका है इसका, इट इज इक्वल टू 15। तो हम स्टार्टिंग से अब 15 टर्म निकाल लेंगे, मीन्स टू से वी हैव टू फाइंड, देयरफॉर we have to find A15. So we know again formula, AN is equal to, हाँ जी प्रवीण जांगड़ा, Yes, sir. what is the formula for AN? A plus N minus D. ठीक है, A + N - 1 into D। तो जस्ट हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, A, what is A? A is 10 plus N is 15, because we have to find 15, N is 15, 15 - 1 into D -3, 10 plus 14 into -3, 10 minus 42, it is equal to -32 again. So you can see the answer is same in both cases, -32 and which we did earlier, -32. The answer is same in both of the cases. So you can follow any method, जो आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हो।
ठीक है, दोनों मेथड समझ में आ ओके गए। सर। अगर अभी भी किसी का डाउट है दोनों मेथड में से किसी में से भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़े। yes, यस। नाउ गोइंग टू द एग्जाम्पल 9 कि एग्जाम्पल 9 क्या कहता है। एग्जाम्पल 9 कहता है आपका कि ए सम ऑफ ₹1000 is invested 8% simple interest per year. A sum of ₹1000 is invested 8% simple interest पर ईयर, 8% के इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट जो है 1000 रुपीज के ऊपर लगता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर एक ईयर के लास्ट में कितना इंटरेस्ट लगेगा ये आपको बताना है। डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी, क्या वो इंटरेस्ट जो है एपी बनाएंगे। इफ सो, यदि हाँ, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 years मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट, ये उसने कहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट, वी नो दैट द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होगा आपका कैलकुलेट टू सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला। प्रिंसिपल इंटू P रेट into इंटू R टाइम, into T R by upon 100. 100. right? And you know very well, as you read earlier in the class 8 or 7, simple interest means principal amount is same in every year when we calculate simple interest, but when we calculate compound interest, the principal amount is changed every year. So according to simple interest, principal amount is same in every year. So first of all, we find the interest for the first year. Interest for first year. Principal amount is 10,000, sorry, 1,000. Rate of interest is 8% per annum. And time is 1 year, and divide 100. That will equal to cancel out ₹80. ₹80, and after that interest for second year. As you know, principal amount is same in simple interest, 1000 multiplied rate of interest is same, time is 2 because it is, to 2. the answer is ₹160. 160. Very good. Similarly, as we go third year, then the answer is ₹240. So therefore, list of numbers according to simple interest: 80, 160, 240, so on. Now, as you know, we have to prove that this is an AP, so we will compare the common difference. Common difference means to say D1 is equal to A2 minus 80. A1, 160 minus 80, that will equal to 80, and D2 again A3 minus A2, 240 minus 160, that will equal to again 80. Now because D1 is equal to D2, therefore this is an AP. Now the next question is, if this is an AP, then find the interest at the end of 30 years, making use of this fact. Now we have to find interest on the 30 years. Interest on the 30 years
means to say if this is an AP, we have to find A30. So we will find A30 now. Interest on 30 years, A30. That will equal to A plus N. What is N? 30 minus 1 into D. What is A? A is 80. 80 plus 29 into D. D is again 80. 29. 80. 29 multiplied by 80. 8. 80 plus 2320. Then 2320, it is equal to 2400. So interest after 30 year is 2400. Any doubt? No, sir. No, sir. Very good. Now going to the example 10, last example of this exercise. In a flower bed, there are 23 rose plants in the first row. फर्स्ट रो में 23 जो हैं गुलाब के फूल हैं के पौधे हैं, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plant in the last row. Then how many rows are there in the flower bed? As you know, the first row 23, then after that 19. Sir, 21. Yes, 21, then 19, And so on. and so on. And the last term is 5. 5. You have to calculate the how many rows, means to say there are such kind of rows. So in the first row there are 23 rose plants, then 21, 19, 21, and so on. 19. 5. 5. And you have to calculate the how many rows, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In how many rows the all plants. Now, what is A1? Sorry, A23. D. D is 21 minus 23 minus 2, beta. Minus 2. Yes, Minus minus 2. D is minus 2. And after that, An is equal to 5. 5. And we have to find the N. Now we know, again you have to write the formula. An is equal to A plus N minus 1 into D. A is 23, N minus 1. We have to find the value of N, and D is minus 2. An Minus 2. is 5. Then it is minus 18 minus 2N plus 2. It is minus 16. Sorry, minus 20 minus 2N. Then N is equal to 10. Therefore, there are 10 rows. 10 rows. This is the example 10. Now, any doubt in exercise 5.2 in the 10 questions? No, sir. sir. No? No, Quite No, easy? sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now, the homework for tomorrow is Complete. 5.2 complete. Okay, sir. Okay, Now, sir. please give me the attendance. Pushpa, Yes, sir. Anshul, Yes, sir. सचिन, Yes, sir. कल कहाँ थे भाई? परसों? AP परसों परसों डी थी क्लास सर. मेरे पास तो ऑप्शन दिखा रहा है तुम्हारे.
पता नहीं सर। चलो चेक कर लूंगा मैं। स्नेहा, Yes, sir. एकता, Yes, sir. तुम कहाँ थे परसों? सर तबीयत खराब थी सर, फीवर हो रखा था। निर्देश, ये बढ़िया बनने हैं। निर्देश सर वो नहीं है। नहीं है, चलो। लक्ष्मी नहीं है, साक्षी भी नहीं है, साहिल साहिल बाबू नहीं है क्या? निखिल, Yes, sir. प्रेजेंट सर। पीयूष गोयल, Yes, sir. आशीष, Yes, sir. गौरव नहीं है, बिट्टू नहीं है, आयुष, Yes, sir. रेखा, हाँ ठीक है, मैंने लगा दिया आपकी प्रेजेंट। साहिल गंगू, सचिन मंडोली से नहीं है, प्रवीण जांगड़ा साहब प्रेजेंट प्रेजेंट सेकंड, दूसरे प्रवीण, पहले तो था भाई वो। चलो, स्नेहा, कौन सी स्नेहा है भाई? गरवा से? Yes, sir. हाँ तो मैंने दूसरे की प्रेजेंट लगा दी पहले। चलो, देन खुशबू, खुशबू नहीं है। एनी अदर, किसी का नाम ना लिया हो? है कोई? No, sir. एक और थी ना, साक्षी, हाँ स्टार्टिंग में तो आई थी फिर गायब हो गई। चलो ठीक है, तो कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना और कोई भी डाउट हो तो वो पूछ लेना। ठीक है, देन वी विल गो टू आवर Okay, नेक्स्ट sir. कॉन्सेप्ट, एसएन, सम ऑफ एंड टर्म्स। इट इज आल्सो a very important topic of this chapter. Okay, sir. बेटा ठीक है, Okay, कल sir. हमारा जो टाइम है, हाँ जी, सर एक चीज पूछनी है, यस, जैसे कि जो बोर्ड होते हैं कि मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, तो वो कौन सी क्लास से होते हैं? जैसे 10th क्लास नर्सरी से में तो होते हैं कोई बेटा। बोर्ड नहीं, जैसे 6th भी तो होती है कि 6th सीबीएसई बोर्ड से की है और 7th सीबीएसई से की है, ऐसे। नहीं नहीं बेटा, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, 8th क्लास तक जब भी आप बोर्ड चेंज करते हैं आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। इफ यू आर इन स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, आफ्टर 8th आपको फर्क पड़ता है। अगर आप स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में या सीबीएसई से स्टेट बोर्ड में जाओगे तो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद ही आप चेंज कर पाते हैं, वरना आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यूं ओके कह सर। सकते हो कि 8th तक फर्क पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ता है। और बताइए। नो सर ये सर। ऐप और सबमिट करना है एग्जाम? हाँ, ऐप पे ही करना है, और सर जो आप ऐप ये पे ही करना है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो, सर ये जो रिकॉर्डिंग है इसकी सर वीडियो मत डालना, इसका लिंक कर देना, वरना फिर वीडियो डाउनलोड करने में बहुत ज्यादा डाटा जाएगा और स्टोरेज भी हो जाएगी। हाँ, मैं ये करने वाला हूँ कि इसको YouTube पे अपलोड करके देन इसका लिंक मैं आपके पास शेयर करूंगा, डाउनलोड्स में मिलेगा आपको। तो इसके ऊपर मैं आज लगूंगा, देखता हूँ हो पाता है या नहीं हो पाता है। ठीक है, फिर चेक करेंगे कि अगर ये ठीक है तो कम से कम जिनके पास सोर्सेज हैं वो तो इस चीज को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो चेक करके एक बार मुझे शाम ओके के सर। टाइम बताना कि क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, मैं आपसे Okay, sir. पूछूंगा, मैं ग्रुप में मैसेज डालूंगा। ठीक है ना, अगर ये हो जाता है तो ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. हाँ चलिए, ठीक है बेटा, कल मिलते हैं अपना ऑन टाइम। अगर पेरेंट्स के कॉल ज्यादा नहीं आए तो हम हमारे टाइम पे ही मिलेंगे, वरना इसी टाइम मिलेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जो सुबह का टाइम है वही रखें, क्योंकि दैट टाइम इज वेरी बेटर फॉर अस। सुबह सुबह काफी अच्छा पढ़ाया भी जाता है, पढ़ा भी जाता है। इस टाइम तो आधों को तो नींद आ रही होगी।
सर अभी तो लंच ही नहीं किया है। चलिए ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ओके, Okay, sir. थैंक यू Thank you, सर, sir. हैव अ नाइस वेलकम।